Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you present perfect tense. Present perfect tense. Here we will know what is present perfect tense, what are the features of present perfect tense, why we use present perfect tense for speaking English. It is significant topic for spoken purpose as well as grammar. And after completion of this session, I will teach you its conversation part. Its conversation part. How to have conversation to someone. And I will use both language Hindi and English to explain you this session so that you may understand it very easily. Now, one more thing. English is never translated by Hindi. Means हिंदी से कभी इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं होता. बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेज टू ईच अदर. ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज का यूज कर सकूंगा, हिंदी हो और इंग्लिश हो. अब अपन आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है. आपसे कोई पूछता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, यू विल डिस्क्राइब इट एन एक्शन action has completed in present time and its freshness is still remaining. We call it present perfect tense. Even you can say it what has happened recently. You will define it. An action has completed in present time and its freshness is still remaining. We call it present perfect tense. Means कोई भी एक्शन आपका प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुआ है और उसकी जो फ्रेशनेस है अभी भी रिमेनिंग है. We call it present perfect tense. That is its definition. You will define by using this method. And easy language you will say what has happened recently. What has happened recently means अभी क्या हुआ है. Means अभी क्या हुआ है. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कोई भी एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है या फिर कोई भी एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है. We call it present perfect tense और इसकी जो फ्रेशनेस है वो अभी रिमेनिंग है. ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल हिंदी में बताऊं, जैसे वो मार्केट जा चुका है, मैंने क्लास में इंग्लिश पढ़ा दी है, बच्चों ने फेस पे क्रीम का यूज किया है, आपने मॉर्निंग में ब्रश किया है, वो सुबह आज 8 o'clock पर उठ गई है, उन्होंने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं, गवर्नमेंट ने पुअर्स को कंपेंसेशन दे दिया है, आप घर पे पहुंच चुके हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, उसने आपसे बात कर ली है, वो आपके लिए मार्केट से वेजिटेबल लाया है. ये जितने भी सेंटेंस है आपके वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिए जाते हैं. मीन्स आप देख रहे होंगे कोई भी एक्शन आपका कंप्लीट इसमें हो चुका है, मीन्स कोई भी कंप्लीट हो गया है या फिर हो चुका है.
हमने ऐसा लिया है चुका है, लिया है, दिया है, किया है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक्शन आपका कंप्लीट है, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेंगे। अब मैं आपको एक हिंदी में एक एग्जांपल और बताता हूँ। आप उसने लेटर लिखा है, उसने लेटर लिखा है मीन्स ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसा मैंने नहीं बोला कि वो लेटर लिख चुकी है या फिर उसने लेटर लिख लिया है, उसने लेटर लिखा है। कोई भी एक्शन कंप्लीट है, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे। इस तरीके से आप इन दोनों प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूं सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ट्रेन the train arrived on a platform platform आप देख रहे होंगे मैंने दो सेंटेंस लिए हैं। फर्स्ट आपका पास्ट सिंपल है और सेकंड सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आप लोगों को जनरली कंफ्यूजन होती है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी आप देखेंगे ट्रेन अराइव ऑन अ प्लेटफॉर्म। ट्रेन अराइव ऑन अ प्लेटफॉर्म मीन्स ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई है। आपका ये एक्शन कौन सा फिनिश हो गया, कंप्लीटली फिनिश हो गया, कंप्लीटली फिनिश हो गया। ये आपका सिंपल पास्ट में हो गया। ट्रेन अराइव ऑन प्लेटफॉर्म, ये एक्शन कंप्लीटली आपका फिनिश हो गया। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म। द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म मीन्स ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मीन्स अभी भी जो आपकी ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म पर अभी भी है, मतलब अभी भी जो ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है। तो आप इसको पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे। मीन्स ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। Here we are looking structure of present perfect tense. We are looking structure of present perfect tense. Our structure would be for affirmative sentence. Structure for affirmative sentence. Affirmative, assertive, and declarative. Declarative sentence. Subject plus has oblique है प्लस एम बी थर्ड मैन वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट oblique noun
an adjective. Now structure for affirmative sentence, assertive sentence and declarative sentence all are same. Assertive, affirmative, declarative ये सेम होते हैं. Structure will be subject plus phrase oblique have plus embittered plus object oblique noun and adjective. First I tell use of has. Singular noun. Singular noun means he, she, it, any name, and third person pronoun. Like your father, my brother, her sister, his friend, so on. Any single object. सिंगुलर नाउन के केस में you will use has. सिंगुलर नाउन के केस में you will use has. Means he, she, it, any name and third person pronoun like your father, my brother, her sister, his friend, so on. Means he, she, it, any name and third person pronoun like your brother, my father, her sister, his friend, my friend and any single object you will use has. आप जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा आप हैव का यूज करेंगे. नाउ हैव. प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन के साथ में आप हैव का यूज करेंगे. मीन्स वी, दे, you, more than, one object, people, boys, cops, birds, sailors. प्लूरल नाउन के केस में आप हैव का यूज करेंगे. आपका सब्जेक्ट वी, दे, यू, मोर देन वन ऑब्जेक्ट. मीन्स सिंगल ऑब्जेक्ट से डबल ऑब्जेक्ट होगा यू विल यूज हैव. पीपल, बॉयज, कॉप्स, पुलिस, वर्ड, सेलर्स, आर्टिस्ट, दीज आर सेड टू बी प्लूरल नाउन. जब भी आपका प्लूरल नाउन दिखेगा आप हैव का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब. नाउ आई. आई ये होता तो सिंगुलर है बट नेचर में वी कंसीडर इट प्लूरल. ये सिंगुलर होता है लेकिन हम इसको प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं. आई के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है. ये आपका एक्सेप्शन केस होता है. ये होता तो सिंगुलर है लेकिन हम इसको नेचर में प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं इसलिए हम आई के साथ में हैव का यूज करते हैं.
और आप इसको एग्जेक्शन केस भी कंसीडर कर सकते हैं एक्सेप्ट आई। नाउ हियर वी आर लुकिंग एग्जांपल ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आर एग्जांपल ऑन he has withdrawn money from an ATM. He has withdrawn money from an ATM. He has withdrawn money from an ATM. Its Hindi meaning will be उसने ATM से पैसे निकाल लिए हैं। उसने ATM से पैसे निकाल लिया है, इवन वो ATM से पैसे निकाल चुका है। बहुत मे बी इट्स हिंदी, बट आप लोगों को हिंदी से कंसीडर नहीं करना है। आप देख रहे होंगे ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन, मैंने हैव का यूज किया। ये आपका एम्प्लीफाइड है, मनी टू ATM, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। नाउ विल यू अनदर एग्जांपल। He has stolen my wallet recently. She has stolen my wallet recently. She has stolen my wallet recently. Its Hindi meaning will be उसने मेरा वैलेट अभी चुराया है। उसने मेरा वैलेट अभी चुराया है। नाउ विल यू गो अनदर एग्जांपल। पॉपुलेशन हैज ग्रोन इन कंट्री rapidly. Population has grown in country rapidly. Population has grown in country rapidly. Its Hindi meaning will be जनसंख्या कंट्री में तेजी से बढ़ गई है। जनसंख्या कंट्री में तेजी से बढ़ गई है। नाउ आप लोग देख रहे होंगे आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी हो सकता है। आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी हो सकता है, मीन्स पॉपुलेशन, ट्रेन, बस। Now we look another example. A bus has arrived to school today. A bus has arrived to school today. A bus has arrived to school today means बस स्कूल आ गई है। बस स्कूल आ गई है। नाउ विल यू अनदर एग्जांपल। ट्रेन हैज क्रॉस्ड सिग्नल while running. A train has crossed signal while running. A train has crossed signal while running. Its Hindi meaning will be ट्रेन ने चलते समय सिग्नल क्रॉस कर लिया है। ट्रेन ने चलते समय सिग्नल क्रॉस कर लिया है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ए बस लगाया, ए ट्रेन। आप लोग को आर्टिकल पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ग्रामेटिकल का पार्ट नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम स्पोकन पार्ट देख रहे हैं। बट एज पर ग्रामेटिकल कंडीशन इट विल बी एप्रोप्रिएट सेंटेंस। ग्रामेटिकल के कंडीशन से आप देखेंगे तो आपको आर्टिकल का पुट करना नेसेसरी है। अदरवाइज यदि आप यहाँ पे वस भी लिख सकते हैं और ए वस भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आप डायरेक्ट ट्रेन भी लिख सकते हैं। ये कॉमन नाउन का रोल प्ले करता है, इसलिए मैं आर्टिकल यहाँ पे पुट करता हूँ और आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसे लगाना चाहें आर्टिकल को तो भी लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं।
या आपकी विश है. Front time will be right for speaking English. Now we look more example. Your brother has launched new electronic product in market. Your brother has launched new electronic product in market. Your brother has launched new electronic product in market. Its Hindi meaning will be आपके ब्रदर ने मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है. आपके ब्रदर ने मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है. कोई भी न्यू एलिमेंट मार्केट में आता है उसको हम जो जारी करते हैं वी कॉल इट लॉन्च. नाउ विल लुक अनदर एग्जांपल. His friend has beaten him because he was molesting little kids. His friend has beaten him because he was molesting little kid. His friend has beaten him because he was molesting a little kids. Means उसके फ्रेंड ने उसको मारा है. उसके फ्रेंड ने उसको मारा. अभी आप यहाँ तक समझेंगे. उसके फ्रेंड ने उसको मारा बिकॉज वो छोटे बच्चे को तंग कर रहा था. क्योंकि वो छोटे बच्चे को तंग कर रहा था. आप इस तरीके से सेंटेंस को बोलना चाहे स्पोकन में बोल सकते हैं. ये जो आपका क्लोज होता है ये आप इसका किसी भी टेंस में हो सकता है. बस टेंस में ले सकते हैं. बट एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली यू विल टेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ I have informed you about a job. I have informed you about a job. I have informed you about a job. Its Hindi meaning will be मैंने आपको जॉब के लिए इन्फॉर्म किया है या फिर मैंने आपको जॉब के बारे में इन्फॉर्म किया है. आई के केस में हमेशा आप हैव का यूज करेंगे क्योंकि ये होता तो प्लूरल है, होता तो सॉरी सिंगुलर है, बट हम इसको नेचर में प्लूरल कंसीडर करते हैं. रिसेंटली आई हैव टोल्ड यू. नाउ वी हैव celebrated Diwali on a specious occasion. We have celebrated Diwali on auspicious occasion. Its Hindi meaning will be हमने शुभ अवसर पर दिवाली मना ली है. Now here we are looking structure for negative sentence. How to frame negative sentence in present perfect
tense. Negatives are when by using note after F and H. Negatives are framed by using note after F and have. हैज और हैव के बाद में आप नोट पुट कर देंगे, आपका नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग हो जाएगी। स्ट्रक्चर वुड बी सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, नोट प्लस एम्बिटाइड प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नाउन and adjective. Subject plus has oblique have not plus ambiguous object noun and adjective. This is structure for negative sentence in present perfect tense. आपको have verb के बाद में नोट पुट करना, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. Now we are taking example. A boy has not driven your car on the road. A boy has not driven your car on the road. A boy has not driven your car on the road. Its Hindi meaning will be boy ने आपकी कार रोड पर नहीं चलाई है। बॉय ने आपकी कार रोड पर नहीं चलाई है। आप देख रहे होंगे ये आपका सब्जेक्ट हो गया है बॉय। हैज नॉट सिंगुलर नाउन था, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन हैज नॉट। सिंगुलर नाउन था, हमने हैज नॉट लिया। एमबी थर्ड मैन वर्ब पे थर्ड फॉर्म ड्राइवन, योर टू रोड ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। अच्छा वन मोर थिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है बिना मैन वर्ब पे थर्ड फॉर्म के कैन नॉट बी फ्रेम, मतलब नहीं बनाया जा सकता। नाउ वी लुक अनदर एग्जांपल। यू हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड sweet in your locality. You have not distributed sweet in your locality. You have not distributed sweet in your locality. Its Hindi meaning will be आपने अपने लोकेलिटी में मिठाइयाँ नहीं बांटी है। आपने अपनी लोकेलिटी में मिठाइयाँ नहीं बांटी है। लोकेलिटी मीन्स कॉलोनी। नेक्स्ट, नेहा हैव नॉट brought my lunch. Neha has not brought my lunch. Neha has not brought my lunch. Its Hindi meaning will be नेहा मेरा लंच नहीं लाई है। नेहा मेरा लंच नहीं लाई है। Now next, they have not invited him in your ceremony. Here, they have not invited him in your
share money. ठीक है, they have not invited him in your share money. Its Hindi meaning will be उन्होंने उनको आपकी शेयर मनी में इनवाइट नहीं किया है, उन्होंने उनको आपकी शेयर मनी में इनवाइट नहीं किया है. These are sentences that belong to negative sentence in present perfect tense. Now, how to construct interrogative sentence in present perfect tense? Interrogative are constructed by using has, oblique have, to front position. Structure has, oblique have, plus subject plus embittered plus object oblique noun and adjective, then question mark. Now interrogative are constructed by using has, oblique have to front position. Means interrogative को हम has, oblique have को सब्जेक्ट पे फ्रंट पे रखकर बनाते हैं. स्ट्रक्चर आपका होगा has, oblique have plus subject plus embittered plus object oblique noun and adjective then question mark. This is structure for interrogative sentence. In grammatical term we call it interrogative for HV family. Means HV family and yes no question in spoken term. Grammatical term we call it HV family means helping verb. Yes no question in spoken. हम इंट्रोगेटिव को yes no question बोलते हैं स्पोकन के टर्म में. Now we look example. Have you purchased some grocery items today? Have you purchased some grocery item today? Have you purchased some grocery item today? Its Hindi meaning will be क्या आज आपने कुछ ग्रोसरी आइटम खरीदे हैं? क्या आज आपने कुछ ग्रोसरी आइटम खरीदे हैं? अभी मैं यार आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ. जब भी क्या फ्रंट पे हो वी कॉल इट इंट्रोगेटिव फॉर एचवी फैमिली. आपका जब भी क्या फ्रंट पे हो हम उसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं एचवी फैमिली का. आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या फ्रंट पे है, क्या आपने आज ग्रोसरी आइटम खरीदे हैं. क्या फ्रंट पे है ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया फॉर एचवी फैमिली के लिए. नाउ परचेस एंड अदर मीनिंग बॉट. You can eliminate it by putting both. ये परचेस के प्लेस पे आप बोट का भी यूज कर सकते हैं. बोथ आर सिमिलर मीनिंग. नाउ वी लुक अनदर एग्जांपल. has prices of petrol
petrol height nowadays has prices of petrol height nowadays. Has prices of petrol nowadays means क्या आजकल पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, क्या आजकल पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, ये इसकी हिंदी मीनिंग है। नाउ हाइट का सिमिलर मीनिंग है इंक्रीज ऑब्लिक गोन अप। आप इस हाई के प्लेस पे इंक्रीज को भी पुट कर सकते हैं, इवन यू कैन आल्सो पुट अप गोन अप, both are similar meaning, but I recommend you should put gone up in place of height and increased. It is appropriate for right sentence, to write sentence. Now have they criticized them for getting success. Have they criticized them for getting subject? Have they criticized them for getting subject? Its Hindi meaning will be क्या उन्होंने उनकी सक्सेस पाने के लिए बुराई की है, क्या उन्होंने सक्सेस पाने के लिए उनकी बुराई की है, ये इसकी हिंदी मीनिंग है। नाउ दीज आर एग्जांपल ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ वी लुक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट। नाउ हियर वी आर लुकिंग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एमिटेड प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नाउन एंड एडजेक्टिव। Now structure for interrogative plus negative sentence. Structure will be has oblique have plus subject plus note plus embittered plus object oblique noun and adjective. This is structure for interrogative plus negative sentence. Now we can frame its contraction form by putting note with as and have. हम इसका contraction form भी बना सकते हैं। इस नोट को मैं हैव और ऑब्लिक हैव के साथ कंबाइन करूंगा, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। कैसे होगा? ऑब्लिक ने हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एम्बिटेड प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नाउन एडजेक्टिव देन क्वेश्चन मार्क। मैंने इस नोट को हैव और हैव के साथ में कंबाइन किया एंड इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना दिया। स्ट्रक्चर विल बी सेम, स्ट्रक्चर दोनों सेम है। इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू राइट हियर। आप नोट को साथ में कंबाइन करेंगे, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी लुक एग्जांपल। Have we not
your car, your car, car while driving. Have you not stopped your car while driving? Have you not stopped your car while driving? Its Hindi meaning will be क्या हमने आपकी कार चलाते समय नहीं रोकी है? क्या हमने आपकी कार चलाते समय नहीं रोकी है? आप देख रहे होंगे क्या फ्रंट पे बीच में नहीं आ जाए. वी कॉल इट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. इसकी हिंदी इस तरीके से बनती है. इसे को हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं. नाउ आप इस सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्शन का यूज से भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं. इस नोट को मैं हैव के साथ पे कंबाइन करूंगा और ये नोट यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा. हाउ आई विल फ्रेम सेंटेंस? हैवंट वी स्टॉप योर कार while ड्राइविंग. क्या हमने आपकी कार चलाते समय नहीं रोकी है? मीनिंग विल बी सेम फॉर बोथ सेंटेंस. इट इज योर चॉइस वॉट एवर यू वांट टू यूज फॉर स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग. आप बट एज पर मी आई रिकमेंड यू राइट सेकेंड सेंटेंस. आप सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से ही लिखें और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से ही बोलें. दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्पोकन. Look another example. Has Neha not wrote complaint against culprit. Has Neha not dog complain against culprit? Has Neha not dog complain against culprit? Its Hindi meaning will be क्या नेहा ने आरोपी के खिलाफ कंप्लेन लोग नहीं की है. क्या नेहा ने आरोपी के खिलाफ कंप्लेन लोग नहीं की है. नाउ लोग मीन्स फाइल. आप यहाँ लोग के प्लेस पे फाइल को भी पुट कर सकते हैं. फाइल. And culprit means accused. Oblique rogi. And आप फाइल यूज कर सकते हैं. culprit means accused and rogi. All are similar meaning. Now we look another example. Haven't I given him project recently? Haven't I given him project recently? Haven't I given him project recently? Its Hindi meaning will be क्या मैंने उन्हें हाल में प्रोजेक्ट नहीं दिया है. क्या मैंने उन्हें हाल में प्रोजेक्ट नहीं दिया है. नाउ आप सेंटेंस देख रहे होंगे. मैंने सेकंड वाले स्ट्रक्चर से इस सेंटेंस की फ्रेमिंग की है. ये सेंटेंस को मैंने ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर से फ्रेमिंग की है. आप चाहे फ्रंट स्ट्रक्चर से भी फर्स्ट वाले से भी आप फ्रेमिंग कर सकते हैं. मीनिंग विल बी सेम फॉर बोथ सेंटेंस. नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस ऑन WH वर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Here we are looking WH family questions. How to construct questions on WH words. Structure
W is word has oblique है plus subject plus ambited oblique object noun and adjective then question mark. Structure for W as word. W as word has oblique है plus subject oblique ambited plus object noun and adjective. This is structure for W as word in present perfect tense. Now how to ask question in W as word. Examples: what has she written in an application. What has she written in an application? What has she written in an application? Its Hindi meaning will be उसने एप्लीकेशन में क्या लिखा है, उसने एप्लीकेशन में क्या लिखा है। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया एजी फैमिली का। आप कंडीशन देखेंगे, क्या उसने एप्लीकेशन में लिखा है, क्या उसने एप्लीकेशन में लिखा है, ये आपका इंट्रोगेटिव था एजी फैमिली का। अभी आप देख रहे होंगे मैंने आपको इसकी हिंदी बताई, उसने रिटर्न में क्या लिखा है, क्या बीच में आया, ये आपका डब्ल्यू एज हो गया, और क्या फ्रंट पे आ गया, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया फॉर एजी फैमिली। इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ ये आपका डब्ल्यू एज वर्ड सिंगुलर नाउन हैज सब्जेक्ट शी एम्बिटेड नाउन एंड ऑब्जेक्टिव। वी लुक अनदर एग्जांपल। व्हाट हैव यू had today? What have you had today? What have you had today? Its Hindi meaning will be आपने आज क्या खाया है, आपने आज क्या खाया है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने हेड का यूज किया है। ये हेड मीन्स ईटन, इट इज प्लेइंग रोल ऑफ ईटन, हेड, ईटन एंड गोट ऑल आर सिमिलर मीनिंग। खाने के सेंस में बोलते हैं, हेड का भी यूज करते हैं। आपको आप हेड का यूज करना है, कोई भी लेने आ सकते खाने के सेंस में हेड का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप टेकन भी यूज कर सकते हैं, ऑल आर सिमिलर मीनिंग। व्हाट हैव यू हैड टुडे, आज आपने क्या खाया। व्हाट हैव यू ईटन टुडे, आज आपने क्या खाया। व्हाट हैव यू गोट टुडे, आज आपने क्या खाया। व्हाट हैव यू टेकन टुडे, आज आपने क्या खाया। मीनिंग विल बी सेम फॉर बोथ ऑल सेंटेंसेस। Now we look another. When have I reached the station? When have I reached the station? When I reach the station means मैं स्टेशन कब पहुंचा हूं, मैं स्टेशन कब पहुंचा हूं। नेक्स्ट, why has his brother listened to the music. Why has his brother listened to the music? Why has his brother listened to the music? Its Hindi meaning will be उसके भाई ने गाने क्यों सुने हैं, उसके भाई ने म्यूजिक क्यों सुनी है, ये इसकी हिंदी मीनिंग है। नाउ यहाँ बाय के प्लेस में
इस वाई को आप फॉरवर्ड के सेंस में भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड एंड वाई, फॉरवर्ड एंड वाई बोथ आर सिमिलर मीन्स क्यों ऑब्लिक किस लिए। नाउ वी आर लुकिंग मोर एग्जांपल on WH which movie have student watched in the theater? Which movie have student watched in the theater? Which movie have student watched in the theater? Its Hindi meaning will be स्टूडेंट ने थिएटर में कौन सी मूवी देखी है, स्टूडेंट ने थिएटर में कौन सी मूवी देखी है। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, एक वर्ड होता है आपका WH में विच और एक होता है हु। हाउ मेनी एंड व्हाट, ये जो दो वर्ड है विच एंड हु, इस वर्ड की जब भी आप WH से फ्रेमिंग करेंगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये तो फॉलो करना ही है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ये आपको फॉलो करना है, एक्सेप्ट यूज टू वर्ड विच एंड हुज। जब भी आप विच और हुज से सेंटेंस बनाएंगे तो ये एक नेम होता है, मैं यहाँ ब्रैकेट में आपको बता रहा हूँ, ये विच और हुज के वर्ड में ये नेम आता है स्ट्रक्चर में, जो कि आपको पुट करना पड़ेगा। ये नेम कोई आइटम हो सकता है, कोई प्रोडक्ट होता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, we call it name. Now whose clothes has a tailor stitched in his shop? Whose clothes have a tailor stitched in a shop? Whose clothes has a tailor stitched in a shop? Its Hindi meaning will be टेलर ने शॉप में किसके कपड़े सिले हैं, टेलर ने शॉप में किसके कपड़े सिले हैं, ये इसकी हिंदी हो गई। आप देख रहे होंगे हुज के केस में मैंने हुज लिखा, डायरेक्ट हैज नहीं लिखा, आपने मैंने हुज लिखा उसके बाद में ये क्लोथ लिखा, क्या लिखा क्लोथ। ये जो अपना होता है इसी को हम नेम कंसीडर करते हैं, इसी को हम नेम कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट मैंने हैज नहीं लगाया था कि हुज हैज टेलर स्टिच्ड इन अ शॉप, आपको हुज और विच के केस में नेम पुट करना पड़ेगा WH वर्ड में। और एक होता समटाइम्स ये नेम वर्ड के साथ भी कनेक्ट होता है। कब कनेक्ट होता है, जब वर्ड आपको विच का मीनिंग शो करे, जब वर्ड विच का मीनिंग शो करे तो आप वर्ड के बाद में नेम पुट करेंगे। एग्जांपल बताता हूं, वर्ड काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस have teachers are in a class. What kind of questions have teacher asked in a class? What kind of question have teacher asked in a class? Its Hindi meaning will be टीचर ने क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, टीचर ने क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर टीचर ने क्लास में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। जब ये वर्ड विच का सेंस देता है तब हमें वर्ड के बाद में ये नेम पुट करना पड़ता है। सो काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसी को हम बोलते हैं नेम। ये नेम कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद में आप हैज पब्लिक हैव पुट करेंगे,